हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ना। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में अपन ने टाइप 2 पढ़ा था। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अपन ने एक तो टाइप 2 पढ़ा था, टाइप 3 एंड 4 पढ़ा था अपन ने। टाइप 2 में क्या था, कैसी फॉर्म थी हमारी, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बराबर सी वाली फॉर्म हुआ करती थी। और अपन क्या करते थे, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे एंड सॉल्व करते थे। टाइप ये कौन सा था हमारा, टाइप 2। टाइप 3 एंड 4 में अपन क्या करते थे, फॉर्मूलेज यूज करते थे। कौन से, सम इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू सम। आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप 5 से। टाइप 5 बेसिकली क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन बाय चेंज ऑफ वेरिएबल और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी चीज की जगह कोई और सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे कि मान लो आपने देखा हो फुटबॉल मैच में बेसिकली क्या होता है ना, प्लेयरों को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि एक प्लेयर खेल रहा है, मान लो वो थक गया या कुछ भी हो गया, तो उसकी जगह हमने दूसरे प्लेयर को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सिमिलरली इक्वेशंस में भी अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। अपन किसी भी चीज को कोई और मानेंगे, उसकी जगह अपन उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सही बात है कि नहीं है, सही बात है। तो इस मेथड को समझने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, सवाल लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है साइन की पावर 4 2x प्लस कॉस की पावर 4 2x बराबर साइन 2x कॉस, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है कॉस 2x, है ना। ये अपने को दिया हुआ है। देखो हमें एक चीज अंदर से इच्छा होती है, जब भी फोटो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी बनती है तो अपन क्या यूज करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बराबर साइन 2x इंटू कॉस 2x लिख सकते हैं ऐसा। इसको इस प्रॉपर्टी के जरिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या है, 2x है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी 2x एंड यहाँ पे भी 2x, सब जगह क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्योंकि 2x था, अगर x होता तो x आ गया, 2x था तो अपन ने क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस 2x। साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग कितना होता है, 1, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू में कॉस स्क्वायर 2x बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन 2x इंटू कॉस 2x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको उधर ले लिया, साइन 2x कॉस 2x कॉमन आ गया, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 2x कॉस 2x मैंने कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बच गया, ध्यान से देखना ना, अंदर में कितना बच गया, 2 साइन 2x कॉस 2x प्लस 1 बराबर 1। सही है। अब मैंने क्या किया ना, साइन 2x कॉस 2x को क्या मान लिया, t मान लिया। साइन 2x कॉस 2x को देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। t मानने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अपन ने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मैंने बोला कि लेट साइन 2x कॉस 2x बराबर t। कोई डाउट, अगर ये t है तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये कैसी बन जाएगी, t मल्टीप्लाई 2t प्लस 1 बराबर 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया 2t स्क्वायर प्लस t बराबर 1, ये हो गया 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, इसके हम आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ देखो 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 1 बराबर 0। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। इसके फैक्टर करके मैं इधर लिख देता हूं। तो ये मेरे पास कितना आया था, 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 1 बराबर 0। इसमें से 2t कॉमन ले लिया, t प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया, t प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया 2t माइनस 1 एंड t प्लस 1 बराबर 0। सही बात है कि नहीं है। बट हमारा इक्वेशन टी में नहीं था, हमारा किसमें था, साइन और कोस में। तो अब क्या करेंगे, वापस
टी की जगह क्या पुट कर देते हैं, साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो जैसे ही मैंने साइन 2x इंटू कॉस 2x रखा तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 साइन 2x कॉस 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई साइन 2x कॉस 2x प्लस 1 बराबर 0। अगेन दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो ये 0 हो या ये 0। तो पहली चीज 2 साइन 2x कॉस 2x बराबर कितना आ गया 1। ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 4x बराबर 1। अच्छा, साइन का वैल्यू 1 कब होता है, ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से, इस वाले पे होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ये कैसे लिखेंगे अपन, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 जर्नलाइज कर दिया। तो साइन 4x बराबर कितना आ गया, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4n प्लस 1 पाई बाई 8। तो ये हमारा आंसर आ गया, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है ना अपने को कि ये 4n प्लस 1 पाई बाई 2 कैसे आया। देखो अपने ने n का वैल्यू 0 डाला, पाई बाई 2 मिल गया, n का वैल्यू 1 डालोगे 5 पाई बाई 2 मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं है, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। चले आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। सेकंड बात ना, सेकंड बात क्या होगा, साइन 2x कॉस 2x बराबर माइनस 1। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ये बन जाएगा 2 साइन 2x कॉस 2x बराबर माइनस 2। ये क्या बन गया, कॉस 4x, सॉरी साइन 4x बराबर माइनस 2। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से अपने को नो सॉल्यूशन। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, हम बहुत बार देख चुके हैं। क्यों, क्योंकि साइन का वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। तो -2 तो ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से अपने को नो सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ से अपने को ये आंसर मिल गया। और फाइनल आंसर इज दिस। क्लियर है, कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के टाइप 5 में अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या देखा कि किसी भी चीज को अपन आगे जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब किसी भी एक वेरिएबल से अपन ने उसको रिप्लेस कर दिया। नोट डाउन कर लेंगे ना, आगे बढ़ते हैं ना, हटा देते हैं इसको, चले आगे। अब आता है टाइप 6। ठीक है, टाइप 5 में एक ही एग्जांपल बहुत है, ज़्यादा टफ है नहीं है ना, सिंपल सी बात है। और आगे भी हम देख चुके हैं कि हमने पहले भी सब्स्टिट्यूट किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। है ना, अगला आता है टाइप 6। टाइप 6 में आता है सॉल्विंग इक्वेशन विद द यूज ऑफ बाउंडनेस ऑफ द फंक्शन साइन एक्स या कॉस एक्स। कहने का मतलब क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे ना, बाउंडनेस का मतलब होता है, बाउंडनेस का मतलब क्या होता है, बाउंडनेस होता है। तो हम साइन एक्स और कॉस एक्स की बाउंडनेस पे यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। एग्जाम्पल से बेहतरीन समझ में आएगा। तो अपन ने एक एग्जाम्पल लिख लिया, लिख लो। क्वेश्चन है सॉल्व साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर है, ठीक है। देखो अगेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस वाली पार्टी को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। कोई डाउट, ये कितना बन गया, 1 बन गया। तो ये देखो ऐसा लिखा हुआ है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अपने को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इस दोनों पार्टियों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या ले लिया, कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ से तो क्या आया
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और वहां से कितना आया -1 बराबर 0। सही बात है कि नहीं है? तो अगेन दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो कभी तभी हो सकता है जब या ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो पहली बात साइन एक्स कॉस एक्स बराबर -1, मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा साइन 2x बराबर -2। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, तो यहां से तो अपने को आंसर नहीं मिलेगा। दूसरी बात साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 1 हो जाए, सही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर -1 लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन लेके उधर दे दिया, कोई डाउट नहीं। अब देखो ध्यान से ना, ध्यान से अगेन ये कौन सा फॉर्म बन चुका है हमारा, टाइप 2 का सवाल बन चुका है क्या ये फोटो a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स बराबर सी है कि नहीं है? तो अपन क्या करेंगे, √2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 1/√2 कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स बराबर -1/√2। सही है कि नहीं है? क्लियर है? ये क्या लिखा हुआ है, कॉस π/4 कॉस एक्स माइनस साइन π/4 साइन एक्स, बोले तो क्या कॉस एक्स प्लस π/4, क्योंकि बीच में अगर माइनस है तो प्लस आएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, पूरा ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ एक्स प्लस π/4 बराबर -1/√2। अब हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कॉस का वैल्यू -1/√2 कब होता है, 3π/4 पे, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस π/4 बराबर कॉस ऑफ 3π/4। तो आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस π/4 बराबर 2n π प्लस माइनस 3π/4। क्लियर है? सही है। एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का। तो एक बार जैसे ही मैंने प्लस का लिया तो ये ऐसा लिखा हुआ है, इधर जाके कितना बच जाएगा π/2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2n π प्लस π/2। क्लियर है? दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस का लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x प्लस π/4 बराबर 2n π माइनस 3π/4, ये उधर जाके माइनस π/4 हो जाएगा, तो कितना हो गया माइनस का पाई, तो ये कितना आ गया x बराबर 2n π माइनस पाई। तो ये भी हमारा आंसर है एंड ये भी हमारा आंसर है। सही बात है कि नहीं है? क्लियर है? समझ में आया? चले आगे, चले आगे। ये अपन ने बाउंडेशन यूज करके अपन ने इसको नेगलेक्ट कर दिया, बस यही बाउंडेशन का काम है। ठीक है, और सवाल करेंगे आगे तो और अच्छा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं ना फिलहाल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x बराबर 3। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x बराबर 3। देखो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि cos का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, भले अंदर एंगल कुछ भी हो, वो वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा 1। ये इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, 3 आ गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 1 हो, ये भी 1 हो एंड ये भी 1 हो। तो अपन क्या बोल रहे हैं, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन cos x बराबर 1 एंड cos 2x बराबर 1 एंड cos 3x बराबर 1। तीनों इंडिविजुअली अगर 1 होंगे तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनमें से अगर कोई सा भी एक से छोटा हो गया तो अगले को एक से बड़ा होना पड़ेगा, और cos का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये अपन ने बाउंडेशन लगा दी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आ रही है। देखो cos x अगर 1 है, cos x अगर 1 है तो x का वैल्यू क्या होता है, 2n पाई होता है। तो कहने का मतलब 0 हो सकता है x का वैल्यू, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है एंड सो ऑन। सही है? पहली चीज, अगर cos 2x बराबर 1 है तो यहां से 2x बराबर 2n पाई होगा, x का वैल्यू कितना होगा n पाई।
सही है। कहने का मतलब x का वैल्यू 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। सही है। तीसरी बात, अगर cos 3x बराबर 1 है तो x का वैल्यू, ध्यान से देखना ना, x का वैल्यू 3x का वैल्यू 2n पाई, x का वैल्यू 2n पाई बाई 3। कहने का मतलब 0 डाला 0, 1 डाला 2 पाई बाई 3, 3 डाला 2 पाई, 4 डाला 8 पाई बाई 3, है ना, 6 डाला 4 डाल दिया था, 5 डाला 10 पाई बाई 3, है ना, 6 डाला 12, 4 पाई एंड सो ऑन, है ना। अब देखो मेरे को x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए, जिसपे ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो ये इस वाले में 0 भी आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, 6 पाई आ रहा है। इसमें भी देखो 0 मिल गया, 2 पाई मिल गया, 4 पाई मिल गया, आगे जाके 6 पाई भी मिलेगा, 8 पाई भी मिलेगा, और ये सारे वही आ रहे हैं। तो हमें पता लग गया कि यार ये वाली जो वैल्यूज हैं वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमें पता लग गया कि इन तीनों का इंटरसेक्शन, इन तीनों का इंटरसेक्शन अगर मैं देखूं तो x का वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन आ रहा है। तो कहने का मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर। क्लियर है, समझ में आ गया ना यार, सिंपल सी बात है। चलें आगे, है ना, कर लेंगे, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिख लो, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं ना, मिटा दें इसको। क्वेश्चन है अगला, साइन x cos ऑफ x बाई 4 माइनस 2 साइन x प्लस 1 प्लस साइन x बाई 4 माइनस 2 cos x इंटू cos x बराबर 0। ये है ना, सॉल्व करना है ना, सॉल्व इट। ठीक है, करें, स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया ना सबको, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। तो देखो ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स बाई 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 4 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0, है ना। हमें क्या दिख रहा है कि यार अगर मैं इसको और इसको देखूं एक बार तो ये क्या बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, बोले तो क्या, साइन ए प्लस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस एक्स बाई 4। सही है। अगर मैं इसमें से और इसमें से -2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो वो कितना बन गया, -2 और प्लस का कॉस एक्स बराबर 0। साइन एक्स प्लस एक्स बाई 4 कितना हो गया, ये हो गया 5x बाई 4, है ना, प्लस कॉस एक्स बराबर 2। सही बात है कि नहीं है। अगेन देखना ध्यान से, ये जो क्वांटिटी है वो 1 या 1 से छोटी है, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है वो भी 1 या 1 से छोटी है। तो ये तभी 2 हो सकता है जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। तो दिस इज only possible when sin of 5x by 4 बराबर 1 एंड cos of x बराबर क्या होना चाहिए, 1। ये दोनों एक साथ अगर होंगे तभी ऐसा हो सकता है। देखो ध्यान से ना, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना ना। अगर sin x साइन 5x बाई 4 अगर 1 है तो कितने लोग बोलते हैं कि सर 5x बाई 4 का वैल्यू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा। हाँ है ना, क्योंकि हमें पता है कि यार साइन का वैल्यू 1 कब होता है, यहाँ पे होता है
है ना। कहने का मतलब π/2 पे 1 होता है, 3π/2 पे -1 होता है, 5π/2 पे, है ना। फिर अगला 9π/2 पे आएगा। तो n का वैल्यू 0 डाला π/2 मिल गया, 1 डाला 5π/2 मिल गया, 2 डाला 9π/2 मिल गया। तो मेरे को ये बात समझ में आ चुकी है कि 5x/4 का वैल्यू ये होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है ना। तो x का वैल्यू निकालते हैं एक बार। क्या निकालते हैं? x का वैल्यू। x का वैल्यू तो 2 से 2 कट गया, 5 नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4n + 1 2π/5। क्या ये क्लियर है? वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल। देखो दूसरी बात, cos x अगर 1 है तो cos x का वैल्यू 1 कब होता है? 2m π पे। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2m π ले लिया ना, अलग ले लिया थोड़ा, तो बस x का वैल्यू यही आ गया। सही है कि नहीं है? अब ध्यान से देखना ना, ध्यान से, मेरे को वो वैल्यूज निकालनी है जो इस पे भी सेटिस्फाई हो रही हो और इस पे भी सेटिस्फाई हो रही हो। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। इन दोनों को मैंने आपस में क्या कर दिया? इक्वेट, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो मैंने क्या देखा, फ्रॉम, ये फर्स्ट बोल दिया मैंने, ये सेकंड बोल दिया, तो मैंने क्या बोला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट व्हाट? 4n + 1 2π/5 बराबर 2m π। हाँ या ना? मेरे को वो वैल्यूज निकालनी है जिसपे ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। 2π कैंसिल हो गया, 4n + 1 बराबर 5m। सही है कि नहीं है? अब ध्यान से देखना, ध्यान से, क्या यहाँ पे n जो है वो सारी वैल्यूज ले सकता है? इंटीजर की सारी वैल्यू ले सकता है? नहीं। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मेरे को पता है कि RHS जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो LHS को भी 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो LHS को 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा। देखो हेयर RHS इज मल्टीपल ऑफ 5, देयरफॉर LHS should be multiple of 5। सही बात है कि नहीं है? ठीक है। तो मैं अब ये देख रहा हूं कि n का वैल्यू मैं क्या क्या ले सकता हूं। तो n का वैल्यू क्या मैं 0 ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि 0 लेने पे 1 आएगा, तो 1 5 का मल्टीपल नहीं है। n का वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं? 1 ले सकता हूं। सही बात है कि नहीं है? अच्छा, अगला 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, 6 ले सकते हैं। अगला क्या ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं। 7 नहीं ले सकते, 8 नहीं, 9 पे देखो 36 + 1 37 नहीं ले सकते, 10 पे 40 + 1 नहीं ले सकते, 11 ले सकते हैं, 44 + 1 45। अगला क्या आ गया? 11 आ गया। अगला क्या आएगा? देखो 12 नहीं ले सकते, 13 नहीं ले सकते, 14 नहीं ले सकते, 15 तो देखो 15 4 60 + 1 61 नहीं ले सकते। अगला 16 ले सकते हैं, हाँ सर 16 ले सकते हैं, 16 4 64 + 1 65, 16 ले सकते। तो आपको एंड सो ऑन, आपको समझ में आ गया कि एन जो है वो एक ऐसे वैल्यू ले रहा है जो एक एपी बना रहा है। क्या बना रहे हैं? एक एपी बन रही ना, कॉमन डिफरेंस 5 है। तो अपन फॉर एन जर्नल वैल्यू अपन क्या ले सकते हैं? n बराबर a + p - 1 × d। सही बात है कि नहीं है? तो n का वैल्यू अपन क्या लेंगे? 5p - 4, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। अब हमने n का वैल्यू ये ले लिया, इसको उठा के किसमें रख देंगे? इसमें रख देते हैं। सही है? या तो इधर से इसको उठा के इसमें रख दो, इसमें रख दो, यहां से m निकाल के इसमें रख दो, या इसको डायरेक्ट इसमें रख देते हैं ना, x बराबर ये। तो हमें बताया कि हमारा आंसर क्या था? x बराबर 4n + 1 2π/5। इसमें अपन ने क्या पुट कर देना है? पुट n बराबर 5p - 4 कर दिया पुट। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4
5p माइनस 4 प्लस 1 इंटू 2π/5। सही है। तो देखो x का वैल्यू कितना आ गया, ये लिखा हुआ है 20p माइनस 14 माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15 इंटू 2π/5। यहाँ से 5 कॉमन लेके कट गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया 4p माइनस 3 इंटू 2π, वेयर p इज एनी इंटीजर। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन था ना, स्टार लगा लेंगे, बढ़िया सवाल था। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ये नई चीज़ सीख ली ना, ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नहीं थी। समझ में आया ना कैसे कि इस दोनों को बराबर कर दिया। हमें पता है कि ये 5 का मल्टीपल है, तो ये भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अपन ने देख लिया कि एन की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, फिर अपन ने उसको जर्नलाइज करके लिख दिया और इसका वैल्यू उठा के इसमें रख दिया। कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। ठीक है, हटा दें इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है, ये दिया हुआ 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर x प्लस वाई प्लस में cot स्क्वायर x प्लस वाई। ठीक है, हमें x और y के लिए सॉल्व इसको करना है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से करें, स्टार्ट करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको मैंने लिख दिया tan स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर x प्लस वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो एक बार हमने इस पे गौर किया, एक बार हमने क्या किया, इस पे गौर किया। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। ध्यान से देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2, बिल्कुल सही लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। सही लिखा है कि नहीं लिखा? ये ऐसा लिखा हुआ है। इसको अपन ने tan स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर x प्लस वाई, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना ना, ध्यान से देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम हो, सॉरी ये मिनिमम हो, क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है, बाहर माइनस बैठा हुआ है। तो जब ये मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा पूरा। तो ये मिनिमम कितना होगा? x का वैल्यू 0 रख दिया, सॉरी x का वैल्यू -1 रख दिया। दिस इज मैक्सिमम व्हेन x बराबर -1। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है? -1 पे कितना आ रहा है? 2 हो रहा है। तो ये वाली कहानी जो लिखी हुई है वो हमेशा 2 से क्या है? छोटी है। हमेशा 2 से क्या है? छोटी है। अच्छा, ये वाली फोटो x प्लस 1 अपॉन x जैसी दिख रही है, और हमें पता है कि ये चीज 2 से या 2 से बड़ी कब होती है? व्हेन x इज पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव होता है तो ये वाली क्वांटिटी 2 से बड़ी होती है। तो यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या है? 2 पॉजिटिव है। तो हमें ये पता लग गया कि ये जो चीज है वो 2 से बड़ी है और ये जो चीज है वो 2 या 2 से छोटी है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब दोनों की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। हाँ या ना? तो हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि ये तभी पॉसिबल है व्हेन दिस इज 2। हाँ या ना? सही है। तो हमें पता लग गया कि दिस इज ओनली पॉसिबल when LHS is equals to 2 and RHS is equals to 2। सही है। अब LHS, अगर LHS 2 है मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कितना है? 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -1। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -1। सही बात है कि नहीं है? दूसरी बात, अगर RHS 2 है मतलब tan स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर x प्लस वाई बराबर 2। तो ये कब होता है? जब
टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा, टेन स्क्वायर पाई बाई 4 है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अब x का वैल्यू ये होगा तो x का वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, y का आंसर आ जाएगा। तो -1 प्लस वाई बराबर एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो y का वैल्यू कितना हो गया एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया। एक और बार देख लेते हैं। इसको मैंने ऐसे लिखा, मेरे को पता लगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। तो ये दोनों कब बराबर होंगे, जब दोनों का वैल्यू क्या होगा 2। तो ये चीज 2 कब होगी, जब x का वैल्यू कितना है -1, और ये चीज 2 कब होगी, जब इसका वैल्यू कितना होगा 1। इसको अपन ने फर्दर सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलें आगे कर लेंगे। आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं, बिठा देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर satisfying the inequality 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 2। सही है। हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाले x और y का ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं कि कितने होंगे ना, ये अपने को बताना है। ठीक है ना। तो पहली बात तो देखो, ये लिखा हुआ है ऐसा 2 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अंडर द रूट ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखना ना, ध्यान से, ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ी है। सही बात है कि नहीं है, सही बात है। ये जो क्वांटिटी है, देखो साइन का वैल्यू, साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 से छोटा होगा, और 1 अपॉन 1 से छोटा बोले तो 1 से बड़ा। तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो 1 या 1 से बड़ी है। तो कहने का मतलब 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अंडर द रूट ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है अपने को। हमें बताएगी यार ये क्वांटिटी जो है वो 2 से तो बड़ी आएगी, 2 या 2 से बड़ी आएगी। क्यों आएगी, देखो पावर 1 या 1 से बड़ी है, तो जब पावर जब 1 होगी तब 2 आएगा, और 1 से जैसी बड़ी पावर हो जाएगी तो 2 से बड़ी हो जाएगी। और ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा 1 से बड़ी है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा 2 से बड़ा आएगा। हम चाहते हैं 2 से छोटा आ जाए या 2 आ जाए, तो ये तभी पॉसिबल है जब 2 आ रहा हो। ये तभी पॉसिबल होगा कब, जब ये पूरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमें पता लग गया कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अंडर द रूट ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 बराबर 2। और ये 2 कब आएगा, जब ये 1 आ जाए और ये 2 आ जाए। सही बात है कि नहीं है। तो ये वाली चीज कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, और ये वाली चीज कितनी होनी चाहिए 2। तो हमें पता लग गया कि 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा 2 होगा, एंड y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना होगा 1 होगा। तो यहां से मेरे को समझ में आ गया कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, और यहां से पता लग गया y का वैल्यू 1। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 के कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसका तो एक ही सॉल्यूशन है y बराबर 1, तो दोनों का ऑर्डर्ड पेयर कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट। तो अपने आंसर कितना हो गया, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा क्वेश्चन था ना, IIT में आ जाते हैं ऐसे सवाल।
समझ में आया नहीं आया? बाउंडेशन अपन यूज़ करते जा रहे हैं इसकी। चलें आगे कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पीछे रिवाइंड करके एक और बार वीडियो को देखेगा, समझ में बिल्कुल आएगा ना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर भी किसी को नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें मेरे को, फिर मैं आपका उसका भी सॉल्यूशन निकाल के आपको दूंगा। कर लेंगे, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। टाइप 7, ठीक है, टाइप 7, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 7। लिखो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स बराबर रूट 5x। मतलब फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसके अंदर रूट के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रूट के अंदर लिखा हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं रूट 1 माइनस कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है ना, करें स्टार्ट। देखो देखो, जब भी आप अगर रूट आ रहा है तो हमारा बेसिक तरीका क्या रहता है कि हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं, स्क्वायरिंग करने से पहले अपन ये बात का ध्यान रखेंगे कि साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे रूट में समथिंग लिखा हुआ है, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो साइन एक्स का वैल्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो स्क्वायरिंग करने से पहले मैंने क्या बोला कि साइन एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। कर दिया स्क्वायरिंग, तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया? 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। इसको उधर ले गया, 1 माइनस एक्स कॉमन, 1 माइनस कॉस एक्स क्या ले लिया? कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया? 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 0। तो अगेन दो पॉसिबिलिटी है। पहली बात क्या है? कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1। कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अच्छा, कॉस एक्स का वैल्यू 1 कहां पे होता है? यहां पे होता है। कॉस एक्स का वैल्यू 1 कहां पे होता है? यहां पे होता है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? एक तो 2n पाई, सही है कि नहीं है? एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 2n पाई आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, दूसरी चीज, कॉस एक्स का वैल्यू 0। देखो, कॉस एक्स का वैल्यू 0 यहां पे होता है और यहां पे होता है, बट अगर मैंने यहां पे लिया तो यहां पे साइन कितना होता है? -1। और मेरे को वो चीजें नहीं लेनी जिसपे साइन का वैल्यू कितना होता हो? -1, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो मेरे को क्या लेना है? ये लेना है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? देखो ये क्या है? 2n पाई, इसमें π/2 जोड़ दिए, यहां पहुंच गए, तो आंसर कितना आ गया? 2n पाई प्लस π/2। तो ये भी हमारा आंसर है। अच्छा, m ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम इंटीजर पे आए, अलग अलग इंटीजर पे भी आ सकता है। आपने इसमें m का वैल्यू 1 डाल दो, n का वैल्यू 2 डाल दो, तो भी सही है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? कर लेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलें आगे, चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आएगी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। देखो, अब हमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना हम सीख चुके हैं। 7 टाइप्स थे, सातों के सातों हमने पढ़ लिए। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखे था 4 फॉर्मूले। ठीक है, साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फा, टेन एक्स बराबर टेन अल्फा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलग अलग टाइप होते हैं। टाइप 1 में हमने देखा कि अगर फैक्टराइज होगा तो फैक्टराइज करेंगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक का यूज करेंगे। ठीक है, टाइप 2 में हमने देखा कि ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो कि किस फॉर्म में बनी हुई हो? a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बराबर c। ठीक है, इसमें करते क्या है? अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं एंड सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था?
टाइप 3 एंड 4 उसमें अपन क्या करते थे, सम इनटू प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट इनटू सम, ठीक है। टाइप 5 अपन ने देखा था, ठीक है ना। टाइप 5 में अपन बाउंडेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। टाइप 6 अपन ने देख लिया, टाइप 7 अपन ने देख लिया, ठीक है। टाइप 5 में अपन सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, आगे अगला आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। इक्वेशन अपन ने पढ़ लिया, अब बात करेंगे इनइक्वालिटीज की, ठीक है। बेसिक सा सवाल है, सवाल से समझेंगे। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, मेरे को x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसपे साइन एक्स का वैल्यू क्या होता हो, ग्रेटर देन 0 होता हो। तो देखो सर्कल मेथड होता ना एक, अच्छा साइन एक्स का वैल्यू 0 कहाँ पे, 0 से बड़ा कहाँ पे होता है, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, मतलब ये वाले पार्ट में जो भी आएगा वो मेरा आंसर है। सही बात है कि नहीं है। ये लाइन कौन सी होती है, 2n पाई की, सही है कि नहीं है। अच्छा इसमें मैं अगर पाई जोड़ दूं तो 2n पाई प्लस पाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर मैं 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई में जो डोलूंगा, इस क्षेत्र में अगर मैं घूमूंगा, इस पार्ट में अगर मैं मूव करूंगा तो मेरे को साइन का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2n पाई ओपन से 2n पाई प्लस पाई तक, खत्म। क्लियर है, सिंपल सी बात है ना यार। इस वाले पार्ट में अगर मैं घूमूंगा तो मेरे को साइन का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो ये वाला पार्ट कौन सा होता है, 2n पाई, इसमें पाई जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया, 2n पाई प्लस पाई आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो सेकंड किसी ने लिख रखा है साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2। तो देखो अगेन 1/2 वाली लाइन बना ली, ये 1/2 है ना। ये कितने पे होता है, 1/2 कितने पे होगा, π/6 पे। यहाँ पे 1/2 कितने पे होगा, ठीक है, ये कितना होगा 5π/6, दिस इज 5π/6। तो ये जो पार्ट में अगर मैं घूमूंगा, इस पार्ट में अगर मैं घूमूंगा तो मेरे को साइन का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2 से ज्यादा। तो ये कितना है 2n पाई, ये इसमें π/6 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस π/6। और यहाँ पे पहुंचने के लिए मैंने को क्या जोड़ना पड़ेगा 2n पाई में, 5π/6। तो ये कितना हो गया 2n पाई प्लस 5π/6। सही है कि नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2n पाई प्लस π/6 से लेके कहां तक, 2n पाई प्लस 5π/6 तक। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, 2n पाई प्लस π/6 से 2n पाई प्लस 5π/6। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, और जहाँ तक कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, है ना, थैंक यू सो मच।